मुंतखब वजीर आला को गैर आइनी तौर के ऊपर घर भेजने का एडवेंचर जारी है। मैशियत की हालत आपको हमाद अजहर साहब ने बता दी है। मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी के हालात हैं वो भी बड़े अलार्मिंग हो चुके हुए हैं। आए रोज जो है वो दहशत गर्दी के वाकयात के अंदर जो है वो इजाफा होता जा रहा है। जहां इनकी तवज्जो मुल्क के अंदर अमन अमान को कायम रखने के ऊपर होनी चाहिए, आज आप देखें कि खुदकुश हमलावर जो हैं वो इस्लामाबाद तक पहुंच गए और वो वजीर दाखिला जो कि वजीर जंगल का कानून है, जिसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उसने मुल्क के अंदर अमन अमान कायम करना है, वो यहां आकर गवर्नर पंजाब को एक कठपुतली बनाकर उससे एक एडवेंचर करवा रहा था जो कि गैर आइनी था और 58(2)B को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की गई। तो जो इस इंपोर्टेड हुकूमत के 8 माह में हालात हैं, मैशियत इन्होंने तबाह कर दी, पाकिस्तान को ये पीछे ले गए, बेरोजगारी में इजाफा हो गया, इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियों के अंदर इजाफा हो गया, आइन शिकनियां शुरू हो गई। उसी के साथ साथ मुल्क के अंदर जो अमन अमान था वो भी दाव के ऊपर लग गया, वो भी तबाह बर्बाद हो गया। तो इनसे मुल्क ना चल रहा है ना संभल रहा है। ये शिकस्त के खौफ से दुम दबाकर जो है वो भागना चाह रहे हैं, राह फरार इख्तियार करना चाह रहे हैं। और आज कोर्ट ने जो परवेज इलाही साहब को जो है वो बहाल किया, तो आज उससे गैर आइनी नोटिफिकेशन की हैसियत क्या रह गई जो कल रात गवर्नर ने जो है वो जारी किया। आप इस तरीके से पाकिस्तान के 12 करोड़ अवाम के सूबे के मुंतखब वजीर आला को घर नहीं भेज सकते। ये आइन शिकनी है और इनके ऊपर आर्टिकल 6 भी जो है वो लगना चाहिए, और ताकि किसी की आइंदा ये जुर्रत ना हो कि वो आइन को तोड़ के इस किस्म का कोई गैर आइनी जो है वो इकदाम ले सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज ये बताना चाहती हूँ और कोर्ट्स की शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने जिस तरह से गैर आइनी कदम उठाने के ऊपर गवर्नर को नोटिस जारी किया है और दीगर लोगों को, आज 12 करोड़ के सूबे की जो आवाम है उनकी नज़र हाई कोर्ट के ऊपर है। और मैं ये यकीन रखती हूँ कि इंशाअल्लाह आवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक कोर्ट वो फैसला करेगी जिसमें जमहूरियत की जीत हो, जमहूर की जीत हो, अवाम की जीत हो। 22 करोड़ पाकिस्तान और 12 करोड़ का सूबा पंजाब वो इनसे पूछना चाहता है कि आखिर इन गैर आइनी और काले किस्म के जो रात के अंधेरे में फैसले कर रहे हैं, ये क्या इससे ये छुटकारा इलेक्शन से पा लेंगे? ठीक है, आपको 11 दिन मिल गए हैं, लेकिन इन 11 दिनों के अंदर पाकिस्तान की जो मईशत की हालत है और जो इस मुल्क के अंदर अनारकी, जो इस मुल्क के अंदर अमन को खराब और बर्बाद करने की साजिश है या असल वजूहात क्या है, अवाम को आगाह किया जाए। मैं होम मिनिस्टर जो सारा दिन बदमाशी गुंडागर्दी वाली आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जरा यहाँ से पंजाब से निकल के गवर्नर हाउस के बाहर रात के 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो आप हमें धमकियां लगाते हो। आज बताओ कि आपके होते हुए हमारे कैपिटल के अंदर किस तरह से ये दहशतगर्दी का जो हमला है वो हुआ। लिहाजा 22 करोड़ अवाम की जो कलेक्टिव विजडम है उसको चैलेंज करना बंद करें। पाकिस्तान की बाशऊर अवाम आपके एक एक खेल को बहुत अच्छे से समझ चुकी है। आप अवाम की और कौम की तवज्जो हटाने के लिए ये जो टोटा फैक्ट्री है आपने जो शुरू की हुई है, अवाम के जहनों से वो बिजली का बिल, वो महंगाई जो पहले 12% पे आप वावेला डालते थे आज 35% पे खड़ी है, मिटा नहीं सकते, क्योंकि उसका डायरेक्ट विक्टिम इमरान खान साहब नहीं है, पीटीआई नहीं है, अवाम है। और जिस तरह से मुल्क में कारोबार तबाह किया, इकॉनमी को तबाह किया, उसकी डायरेक्ट विक्टिम आपकी अवाम है। अवाम आपको टोटा फैक्ट्री बनाने के ऊपर और उनकी तवज्जो आप जो फ्री एंटरटेनमेंट सर्विसेज आपने प्रोवाइड की हुई है मुतासिर नहीं हो रही। वो हर हरकत के बाद कहती है कि आप हमें इलेक्शन की डेट कब देंगे। और मैं पाकिस्तानियों को और बिलखुसूस पंजाब की आवाम को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आपकी बाशऊर और जागते रहने की वजह से इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हम जीतेंगे, पाकिस्तान जीतेगा। और चलो आज नहीं तो 11 दिन बाद, लेकिन असेंबलियाँ तहलील होनी है, इलेक्शन हम करवा के रहेंगे।
क्योंकि इलेक्शन ही इन तमाम मसाइल का एक वाहिद हल है और उसके बगैर पाकिस्तान किसी भी किस्म के तजर्बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद। आ जाए क्योंकि 7 हो गया, हेडलाइंस आ गई, बाद में कर सवाल मैसेज कर तक जो हुआ वो खान साहब इंटेंशनली कर रहे थे। चलो दसो तहरीक आई है 6 महीने पहले, आज तक जितने भी फैसले हुए हैं असम्बली के अदालतों में गए हैं, क्या सियासतदानों में अहलियत ही नहीं है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करें, रवादारी, ये सब कुछ खत्म हो गया, अब अदालती फैसले करेंगे। देखिए बात यह है कि जब आइन शिकनी होगी, जब कानून की खिलाफ वर्जी होगी, तो फिर वो फैसले अदालतों के अंदर तो जो है वो चैलेंज होते हैं। हमने तो इनको बड़ा मौका दिया, आपके इल्म में होगा कि 26 नवंबर को इमरान खान साहब ने कहा कि हम असम्बलियाँ तहलील कर रहे हैं, आए आके मुज़ाकरात करें, इंतखाबात की एक तारीख तय कर लें। ये जो कुछ हुआ ये इंतखाबात को रोकने के लिए हुआ है। ये तो कहते थे कि आप असम्बलियाँ तहलील करेंगे, यही राना सना, यही इनकी PDM की सारी क़यादत ये कहती थी कि आप असम्बलियाँ तहलील करें, हम फौरी इंतखाबात जो है वो करवा देंगे। लेकिन आज उससे राह फरार इख्तियार कर रहे हैं। हमने तो पहले ही कहा था कि ये गैर आइनी तौर के ऊपर डी नोटिफाई किया गया है और आज अदालत ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है और हम उम्मीद करते हैं कि अदालत जो है वो पाकिस्तान के अंदर आइन की हाकमियत को जो है वो कायम रखने के लिए फैसला दे। फारूक साहब ये बताएं कि जैसे अभी फवाद साहब ने बताया कि पूरी पंजाब असम्बली को इस्तेकाक कमेटी में तब्दील कर दिया जाएगा और गवर्नर पंजाब को और चीफ सेक्रेटरी को बुलाया जाएगा पंजाब असम्बली में, ये बिल्कुल ऐसे ही बुलाया जाएगा जैसे कि जब पुलिस दाखिल हो गई थी और हंगामा आराई हुई थी पंजाब असम्बली में, उसके बाद जब स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज लाई थी वो कहते थे कि IG पंजाब को और चीफ सेक्रेटरी को हम बुलाएंगे और सजा देंगे। नहीं देखें, ये तो मालूम पड़ना चाहिए ना कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब वो आके बताए, वो उनके कमरे को कुंडी किसने लगाई, किसने उनको हॉस्टेज बनाया, किसने उनसे जो है वो नोटिफिकेशन निकलवाया। तो ये तो इस्तेहकाक है पूरी पार्लियामेंटेरियंस का कि आप किस तरीके से एक हुकूमत को जो है वो गैर आइनी तौर के ऊपर आप घर भेज सकते हैं। तो उसके ऊपर तो बिल्कुल प्रिविलेज कमेटी का ये राइट और वो पूछ सकते हैं। जी इसमें इनकी बात, इसमें मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज हमने एक आपको पता है कि प्रिविलेज मोशन भी मूव की है और उसकी वजह यह है कि 12 करोड़ के सूबे का मुंतखब चीफ एग्जीक्यूटिव, उनको बंद कुंडियों के अंदर किसी को, ये तो चीफ सेक्रेटरी साहब आके बताएंगे ना कि किन हालात में उन्होंने इमीडिएटली डी नोटिफाई किया और इंशाल्लाह कोर्ट्स भी उनसे पूछेंगी। लिहाजा इन आगे इन चीज़ों का रास्ता बंद करने के लिए ये पूछना बहुत ज़रूरी है। फारूक भाई ये बताइएगा कि ये जो फैसला आपने मीटिंग दे दी आज लिख के, चीफ मिनिस्टर साहब भी कह चुके थे कि असम्बली तहलील नहीं होगी, ये उन्होंने बाकायदा रिकॉर्ड में कहा है। तो ऐसा लगता है कि जो उनकी ख्वाहिश थी वो आज आपने लिख कर दे दिया, आपने आज सरेंडर कर दिया। नहीं देखें, लिखने का मामला नहीं है, चूंकि अभी ये केस ज़ेर समाअत है, ये इसके ऊपर जो पटिशन है उसके ऊपर फैसला तो आना है, फैसला कोर्ट ने करना है। तो ये तो नहीं हो सकता कि आप एक सूबे को बगैर वजीर आला के छोड़ दें, बगैर कैबिनेट के आपको छोड़ दें, ये पाकिस्तान के अंदर ऐसा हो नहीं सकता। तो लिहाजा कोर्ट की सेटिस्फेक्शन के लिए हमने एक अंडरटेकिंग उनको दी है, लेकिन ये बड़ा वाज़ेह है कि हम फैसला करके बैठे हुए हैं कि इन असम्बलियों को तहलील करना है। उसके लिए चाहे ये दाएं से जोर लगाएं, बाएं से जोर लगाएं, इस मुल्क के अंदर अब इंतखाबात ही वाहिद रास्ता है सारे मसाइल को हल करने का। साहब एक ये बताइएगा, अभी फवाद साहब ने बात की और आप की कि एतमाद का वोट लेने में हमें कोई मसला नहीं है, वो तो हम लेना चाहते हैं। अगर डिसीजन भी ये आता है कि वज़ीर आला साहब ले लें वोट एतमाद का, तो और आप इस पे वो करते हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि गवर्नर ने जो कहा है वो ऑर्डर इम्प्लीमेंट हो गया। नहीं देखें, गवर्नर के ऑर्डर तो यही चाहते थे ना कि एतमाद का वोट नहीं, ले लें। ये ऐसा नहीं है। देखें, इसमें इख्तलाफ किस चीज़ का है? इख्तलाफ इसमें इस चीज़ का है कि जब एक इजलास चल रहा हो तो उस इजलास के ऊपर दूसरा स्पेशल इजलास नहीं बुलाया जा सकता। वैसे तो अगर इजलास ना होता, असम्बली प्रोग होती, तो फिर तो ये गवर्नर का आइन के अंदर इख्तियार है। लेकिन चूंकि इजलास चल रहा था, इस इजलास के दौरान जो प्रोग ना हुआ हो तो गवर्नर के ये अपना आइनी इख्तियार एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वो गैर आइनी है। इसी चीज़ को बुनियाद बनाकर हमने आज कोर्ट में चैलेंज किया, उसमें हमें इंटरिम रिलीफ मिल गया, असम्बलियाँ भी बहाल, असम्बलियाँ वज़ीर आला भी बहाल हो गए, काबीना भी बहाल हो गई। बहुत शुक्रिया।